हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉस और लीडर, यानी कि बॉस और लीडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक गलतफहमी दूर कर दें कि हम लोग सोचते क्या है ना कि जो बॉस है वही लीडर है और जो लीडर है वही बॉस है। इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के अंदर जमीन आसमान की फर्क है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक उसी तरीका से जैसे आप अपने फादर को, अपने पिता को अंकल नहीं बोल सकते और अपने अंकल को फादर नहीं बोल सकते, ठीक उसी तरीका से बॉस को लीडर नहीं बोल सकते और लीडर को बॉस तो बोल ही नहीं सकते। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीडर की वो पॉइंट ऑफ व्यू, लीडर का वो नज़रिया, लीडर का वो मेंटल स्टेटस और बॉस का वो नज़रिया, बॉस का वो पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ डिफरेंस होता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका मेंटल स्टेटस, इनका मेंटल थिंकिंग, ये किस तरीके से सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करके कैसे निकलना जानते हैं, कैसे निकलते हैं, अपने कंपनी को कितने आगे तक ले जाने के लिए, उसी चीज़ को ले जाने के लिए ये बॉस दूसरा रास्ता इख्तियार करता है और लीडर दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। तो उसी चीज़ को समझने वाले हैं इस वीडियो में, ये कैसे सोचते हैं और इनका काम क्या है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो बॉस के अंदर के खूबियों को पहले डिस्कस करेंगे कि बॉस के अंदर क्या होती है वैसे पॉइंट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो बॉस जो होते हैं ना, बॉस का सबसे पहला पॉइंट है कि डिपेंड ऑन एम्प्लॉय। बॉस जो होते हैं ना, एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉय ने दुकान में झाड़ू लगाया तो हमारी दुकान की सफाई हो पाई, अदरवाइज नहीं हो पाई। अगर हमारे एम्प्लॉय ने हमारे सेल्स को बढ़ाया, हमारे सेल्स को अच्छा किया तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो पाई, अदरवाइज नहीं हो पाई। अगर हमारे एम्प्लॉय ने अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट किया, मार्केटिंग अच्छा से करा तो हमारी मार्केटिंग हो पाई, अदरवाइज ना हो पाई। तो ये पूरे तरीका से अगर देखा जाए ना तो ये बॉस के अंदर एक निगेटिव टर्म्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है कि वो बॉस जो होते हैं ना एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर हमारे एम्प्लॉय ने कुछ करा तो हमें बेनिफिट हुआ, अदरवाइज अगर कुछ ना करा तो हमें बेनिफिट ना हुआ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बॉस के अंदर वो दूसरी कौन से पॉइंट होते हैं। बॉस जो होता है ना, एम्प्लॉय के अंदर डर जगाता है, डर जगाता है एम्प्लॉय के अंदर, डर जगाता है कि देखो अगर कुछ ने तुमने गलत किया तो तुम्हारी सैलरी से काटी जाएगी। अगर तुमने कोई भी गलत काम किया, कोई भी गलत एक्टिविटीज की है बिजनेस के अंदर, तो तुम्हें एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। उसका छोटी से छोटी मिस्टेक्स पे और बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स पे बॉस पनिशमेंट देने का सोचता है, वो पनिशमेंट के बारे में सोचता है, वो डर जगाता है अपने ये क्या कहते हैं वर्कर्स के अंदर, अपने एम्प्लॉय के अंदर। उसको ऐसा लगता है ना कि अगर डर जगाया जाएगा, अगर डर के अगर काम कराया जाएगा ना तो हमारी काम अच्छा से अच्छा, एम्प्लॉय अच्छा से अच्छा कॉन्सेंट्रेट और डेडिकेशन के साथ कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट वो क्या होता है, बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉस के अंदर वो तीसरा खासियत होता है, तीसरी बात ये होता है कि बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कुछ भी करा वो मैं करा, जो कुछ भी हुआ वो मेरे वजह से हुआ। अगर हमारी कंपनी, हमारी दुकान अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है तो वो मेरे वजह से कर रही है। अगर हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो वो मेरे वजह से हो रही है। यानी कि उसका पूरा क्रेडिट अगर गलत है या सही है, अगर हमारी कंपनी डूबी जा रही है तो वो मेरे वजह से डूबी जा रही है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेता है बंदा। बॉस जो होता है ना, बॉस की खासियत होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेगा। अगर जो कुछ भी हो रहे हैं कंपनी के अंदर, शॉप के अंदर जो कुछ भी हो रहे हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, लीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, अदरवाइज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं कि लीडर के अंदर वो कौन सी पॉइंट होते हैं जो लीडर को एक लीडर बनाता है, एक लीडर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। लीडर किस तरीका से सोचता है, इस पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं। तो लीडर के अंदर वो पहला पॉइंट ये होता है कि लीडर जो होता है ना, सेल्फ डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप बॉस में देखें ना, डिपेंड ऑन एम्प्लॉय, तो ये वैसा ना होता है, ये सेल्फ डिपेंड होता है। ये सेल्फ डिपेंड होता है। लीडर जो होता है ना, सेल्फ डिपेंड होता है, ये खुद से कुछ करने का सोचता है। ठीक है, उसके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस तरह से बॉस के पास प्रॉब्लम्स आए ना, उस तरीका का प्रॉब्लम्स इसके पास भी आते हैं, बट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। लीडर वही है जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढे।
प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जिस इंसान के अंदर, जिस लीडर के अंदर ये खासियत ना है ना कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, वो लीडर है ही नहीं। तो वो सेल्फ डिपेंड रहता है, वो प्रॉब्लम उसके सामने आते हैं तो उसको खुद से वो सॉल्व करने को सोचता है, खुद से उसके रास्ता ढूंढता है कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका कौन सा रास्ता है, इसको कैसे, इससे कैसे निकला जा सकता है। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, लीडर का क्या होता है। लीडर जो होता है ना, स्पिरिचुअलाइज करता है। स्पिरिचुअलाइज करता है। जैसे बॉस ने डर जगाया ना तो ये ऐसा काम ना करता है, इसने जोश जगाता है। ये लीडर जो होता है ना, ये एम्प्लॉय के अंदर जोश जगाता है। इसका बिलीफ सिस्टम ऐसा रहता है ना कि अगर एम्प्लॉय के अंदर जोश जगाया जाए, उसके साथ कोऑपरेट करके, उसके बातों को सुन करके, उसके बातों को, उसके कमियों को दूर करके, उसको कमियों को आहिस्ता आहिस्ता दिखा करके अगर बोला जाए ना कि बेटा ये गलत कर रहे हैं आप, अगर आप इसको ऐसे करते तो बेटर होता, उसके अंदर वो जोश जगाता है, कोऑपरेटिव रहता है। लीडर वही जो एक यूनिटी बिल्ड करके चलता है, ये एक मार्गदर्शन का, अगर सीधा देखा जाए ना तो मार्गदर्शन करता है अपने एम्प्लॉय का। तो वो डर नहीं जगाता है। उसका बिलीफ सिस्टम ये रहता है ना कि अगर एम्प्लॉय के अंदर जोश पैदा कर दिया जाए ना तो वो बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़ सकता है। इसीलिए लीडर लीडर होता है और बॉस बॉस होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस ने करा था, इसने करता है कि बिल्ड यूनिटी। लीडर कभी मैं नहीं कहता, लीडर कहता है हम। लीडर कभी मैं नहीं कहता, लीडर कहता है हम। अगर जो कुछ भी हो रहा है कंपनीज के अंदर वो हमारी वजह से हो रहा है। बॉस ने कहा वहां पे कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन लीडर कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। अगर कंपनी छलांग मार रही है, ज़्यादा कमाई कर पा रही है, आगे की तरफ बढ़ पा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से कर पा रही है। अगर कंपनी डूबी जा रही है तो वो हमारी वजह से डूबी जा रही है, यानी कि हम सबकी वजह से, ना कि सिर्फ हमारी वजह से, मेरी वजह से। तो लीडर का माइंडसेट और बॉस का माइंडसेट अलग अलग तरीका का होता है, इसलिए बॉस बॉस होता है और लीडर लीडर होता है। और एक कंपनी को चलाने के लिए दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पाँव से जैसे आप नहीं चल सकते ना सही से, उसी तरीक़ा से लीडर के बिना कंपनी आपकी नहीं चल सकती, या बॉस के बिना कंपनी आपको नहीं चल सकती। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बॉस डराता है तो डर का होना भी बहुत ज़रूरी है, और लीडर स्पिरिचुअलाइज करता है तो स्पिरिचुअलाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा 2 प्लेलिस्ट आएंगे, 3 प्लेलिस्ट आएंगे। वो आई बटन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जा करके देखिए। वो आपके लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी है। और 2 वीडियोज़ आएंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़, अगर आपको पसंद आता है तो वो भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।